एसएससी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। मॉडर्न हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चन की सीरीज चल रही थी। उसका दो पार्ट तो हम कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले उनको जाकर देख लें। और आज हम तीसरा पार्ट करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। मैं क्वेश्चन अपने फ़ोन में पढ़ूंगा, आप इधर देख पाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के प्रारंभ किए जाने से संबंध थे या था। ठीक है, तो इसमें पहला है लॉर्ड कॉर्नवालिस, दूसरा है अलेक्जेंडर रीड और तीसरा है थॉमस मुनरो। तो देखिए हुआ क्या था, सन 1792 में अलेक्जेंडर रीड ने मद्रास के महलवाड़ी एक इलाका है मद्रास में, वहाँ पर सबसे पहले ये रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की थी। और उसके बाद में थॉमस मुनरो आए थे। थॉमस मुनरो ने 1802 से और 1820 तक ये पूरे मद्रास में लागू कर दी थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी ये एक कर व्यवस्था थी, जो सीधे रैयतवाड़ी व्यवस्था के बारे में देख लेते हैं पहले। रैयत का मतलब होता है किसान, यानी किसान से जो कर लिया जाएगा वो सीधे किसान से लिया जाता है। पहले मैंने बताया था एक स्थायी बंदोबस्त के पिछली वीडियो में, अगर आपने देखी हो तो स्थायी बंदोबस्त भी बताया था मैंने। उसमें क्या था कि एक गांव में एक जो जमींदार होते थे उनको नियुक्त कर देते, फिर जो जमींदार थे वो किसानों से कर लेते थे और फिर कंपनी को देते थे। लेकिन इसमें डायरेक्ट किसानों से लेती थी कंपनी कर। ठीक है, तो मैं बता रहा था 1802 से 1820 तक थॉमस मुनरो ने पूरे मद्रास में लागू कर दी। ठीक है, और तो इस तरह से इसका ऑप्शन देखिए, ऑप्शन है पहला है केवल एक, और दूसरा है 1 और 3, और तीसरा है 2 और 3। तो इस तरीके से देखिए ऑप्शन सी जो है इसका 2 और 3 वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं आप। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। इन्होंने इस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था। तो इसमें पहला ऑप्शन है उदारवादी दल, दूसरा है मजदूर दल, तीसरा है कंजर्वेटिव दल और चौथा है साम्यवादी दल। तो देखिए इसका जो ऑप्शन ए है उदारवादी दल, ये इसका सही आंसर है बिल्कुल। तो देखिए दादा भाई नौरोजी के बारे में आपको एक बात तो मालूम होगी, इन्होंने एक थ्योरी दी थी। कौन सी? ड्रेन थ्योरी। ड्रेन थ्योरी जिसे अपवाह का नियम भी बोलते हैं। अब इसमें क्या था, इस थ्योरी में यह था कि अंग्रेज किस तरह से हमारे देश को लूट रहे हैं, उसमें बताया था दादा भाई नौरोजी ने। और दादा भाई नौरोजी की एक किताब भी थी, पॉवर्टी ऑफ अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं आप। इसमें आपको यही याद रखना है केवल कि ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने वाले पहले भारतीय थे। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण था। तो देखिए कारण तो इसके बहुत सारे थे। ये अंग्रेज हमारे देश को शुरू से ही चूस रहे थे, खून चूस रहे थे, तो इस वजह से परेशान तो इनसे सभी थे। लेकिन एक चिंगारी चाहिए थी, तो वो चिंगारी लगी थी हमारी वो मंगल पांडे द्वारा, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो इसमें पहले देख लेते हैं ऑप्शन है
लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, देखिए ये भी एक बहुत बड़ा कारण था, ये हड़प नीति जो थी। और दूसरा है अंग्रेजों के धर्म में हस्तक्षेप, और तीसरा है सैनिक असंतोष, और चौथा है, मैं चार ऑप्शन को पहले एक बार लिख लेता हूं यहाँ पर, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप, और तीसरा है सैनिक असंतोष, और चौथा है भारत का आर्थिक शोषण। ठीक है, देखिए हड़प नीति में क्या था, जैसे पुराने जमाने में राजा महाराजा हुआ करते थे, अगर उनकी कोई संतान नहीं थी तो उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो कंपनी उसका जो राजपाट था अपने में ही विलय कर लेते थे और हड़प लेते थे उनकी ज़मीनों को, तो उसी की सब कहते हैं हड़प नीति। लेकिन ये मुख्य कारण तो नहीं था, मुख्य कारण था क्या था, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप। देखिए हुआ क्या था, जब जो 1857 क्रांति से पहले जब इन्होंने एक राइफल ली थी, राइफल चेंज हुई थी, ठीक है, एक बंदूक चेंज हुई थी, उसमें क्या हो रहा था, जो गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी से इसके कारतूस बने थे राइफल के। इस वजह से कुछ जो हमारे देश के जो पहले हमारे देश के बहुत मानते थे धर्म में, तो आज भी मानते हैं, खैर ऐसी बात नहीं है, लेकिन उस टाइम क्या हुआ था, मंगल पांडे जो थे, ये थे मेरठ यानी 34वीं बटालियन थी, जो थी बटालियन, ये बैरकपुर वाली थी, बैरकपुर के 34वीं बटालियन के सैनिक थे मंगल पांडे। इन्होंने क्या किया था, जब इनको पता लगी थी कि ये हमारे धर्म के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, गाय की और सूअर की चर्बी से वो कारतूस बना रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया था, यहाँ वहाँ के कमांडर जो थे बाग और ह्यूसन, इन्होंने इनको गोली मार दी थी, और इनको फिर 8 अप्रैल को इसी वजह से फांसी भी दे दी गई थी। ठीक है, वहीं से चिंगारी लगी थी इस 1857 की क्रांति की। ठीक है, और 1857 के कुछ पॉइंट हैं, उसको हम जिनसे हम डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, वो भी कुछ याद रखेंगे। जैसे उस टाइम पर जो ब्रिटेन के जो पीएम थे, वो देखते हैं कौन थे। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो ब्रिटेन के पीएम थे पार्मिस्टन। ठीक है, और उस टाइम पे जब मुगल बादशाह थे भारत में, वो थे बहादुर शाह जफर। और ये जो विद्रोह था या क्रांति थी, उसका चिन्ह था एक जो सिंबल जो बोलते हैं उसको, तो वो क्या था, रोटी और कमल। ठीक है, इससे यही क्वेश्चन है। और चलिए फिर आगे चलते हैं, और मुझे याद आया तो मैं बता दूंगा। देखिए अगला क्वेश्चन ये है, इसमें सही मिलान करने हैं कि किसने कहाँ से नेतृत्व किया था। तो देखिए करते हैं। वक्त खां ये बहादुर शाह जफर के सेनापति थे। बहादुर शाह जफर के सेनापति थे। इन्होंने कहाँ से नेतृत्व किया था इस विद्रोह का, दिल्ली से। और इसको देखने से पहले इसको देख लेते हैं, कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ये बिहार से नेतृत्व किया था इन्होंने।
और बिहार क्या है ये, आरा, आरा मतलब बिहार में ही है। और नाना साहेब ये हमारे कानपुर, और बचे हुए मौलवी अहमदुल्ला ये थे अवध के। देखिए अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्वेश्चन कराया था कि पहली महिला कौन थी वो जिन्होंने अवध नेतृत्व किया था, तो वो बेगम हजरत महल ही मानी जाती हैं, लेकिन मेन जो मुख्य आदमी जो थे वो यही थे, मौलवी अहमदुल्ला। और जो बेगम हजरत महल मैंने बता दिया कि लखनऊ से नेतृत्व किया था उन्होंने। ठीक है, अगले क्वेश्चन चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन है 1857 विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा था। तो देखिए इसकी असफलता के भी बहुत सारे कारण थे, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं क्या है। इसमें ऑप्शन ए है हिंदू मुस्लिम एकता की कमी। देखिए इसमें हिंदू मुस्लिम एकता की कोई कमी नहीं थी, क्योंकि सभी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था इस विद्रोह में। और ऑप्शन बी है कि किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। देखिए इसमें सबसे बड़ी जो कमी थी वो यही थी कि विद्रोह तो बहुत लोगों ने चालू किया था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि करना क्या है, आखिर पहुंचना कहाँ पर चाह रहे हैं। तो इस वजह से इसका ऑप्शन बी है बिल्कुल सही है, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय से, क्योंकि इसका जो केंद्रीय नेता ही नहीं था कोई, सब अपने अपने हिसाब से लड़ रहे थे। ठीक है, और इसका ऑप्शन सी है इसका प्रभाव सीमित क्षेत्र में होता। देखिए ये भी बात बिल्कुल ठीक है, इसका प्रभाव सीमित क्षेत्र ही था, क्योंकि जो उत्तरी भारत है केवल वहीं पर तक इसका सीमित सा क्षेत्र, ये दक्षिणी भारत तक नहीं पहुंच पाया था। और ऑप्शन डी है जमींदारों की सहभागिता, ये भी बिल्कुल गलत है। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन है तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना प्रथम ना राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था, यह कथन संबद्ध है। देखिए पहला ऑप्शन है इसमें आर.सी. मजूमदार से, दूसरा है एस.एन. सेन से, तीसरा है ताराचंद से और चौथा है बी.डी. सावरकर से। तो इसका जो ऑप्शन ए है आर.सी. मजूमदार, आर.सी. ये बिल्कुल सही आंसर है। इन्होंने इसी आंदोलन को नाम दिया था कि ये ना तो प्रथम था ना ही राष्ट्रीय आंदोलन था। और इसमें चौथा ऑप्शन है बी.डी. सावरकर। इन्होंने इस विद्रोह को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका पहला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, आर.सी. मजूमदार। अगले क्वेश्चन में चलते हैं अब। अगला क्वेश्चन है वंदे मातरम गीत किसने लिखा है। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप इसको तो आराम से बता ही देंगे। इसका ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी है रामधारी दिनकर, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी मैंने लिख ही दिया यहाँ पर। इसका आंसर है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस वंदे मातरम गीत को लिखा है। इनकी एक बुक है आनंद मठ, ये गीत इसी बुक से लिया गया है। और आनंद मठ ये सन्यासी विद्रोह पर रिलेटेड है, सन्यासी विद्रोह से। ठीक है, और एक चीज़ याद रखनी है, ये जो 1896 का अधिवेशन था कांग्रेस का, कहाँ पर, कलकत्ता में। कलकत्ता में वंदे मातरम सबसे पहले गाया गया था। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। तो इसमें ऑप्शन ए है बंगाल में, ऑप्शन बी है बिहार में, ऑप्शन सी है पंजाब में, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र में। तो इसका जो ऑप्शन सी है
पंजाब में, यही इसका सही आंसर है। और मैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो बनते हैं, जो छोटे आंदोलन थे लेकिन महत्वपूर्ण थे, जिनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, वो मैं एक बार लिख देता हूं। देखिए कुछ छोटे और महत्वपूर्ण जो विद्रोह थे वो मैंने सारे लिख दिए हैं यहाँ पर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देखिए सन्यासी विद्रोह, ये क्या हुआ था 1763 में। इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे केना सरकार और डीजी नारायण। और ये हुआ था दूसरा समताल विद्रोह 1855-56 में। इसके जो नेतृत्व करता थे वो थे कानू और सिद्धू। और नील विद्रोह 1859-60, इसके नेतृत्व करता दिगंबर विश्वास व विष्णु विश्वास, दोनों भाई। और बहावी आंदोलन 1820, अहमद राय बरवली। और ये है देवबंद आंदोलन 1866, कासिम नतोननी। और अगला है मोपला आंदोलन, ये 1921 में हुआ था। देखिए इसके कोई नेतृत्वकर्ता तो थे नहीं, लेकिन इनका इनडायरेक्टली समर्थन हासिल था महात्मा गांधी और अबुल कलाम आज़ाद का। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? तो इसमें ऑप्शन ए है मद्रास में, ऑप्शन बी है बम्बई, ऑप्शन सी है अलीगढ़, ऑप्शन डी है कलकत्ता। तो ये इसका ऑप्शन डी है, बिल्कुल सही है। देखिए 1781 में जो तत्कालीन गवर्नर थे वो थे वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, इन्होंने कलकत्ता में ये मदरसे की स्थापना की थी। और वॉरेन हेस्टिंग कौन थे? भारत के, वो भारत के क्यों, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि अगली आने वाली वीडियो सभी आपको मिल सके आसानी से।